आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इस्लाहात के जरिए नौजवानों की राह में हायल रुकावटों को दूर करके उनके तजस्सुस और अज़्म को सरगर्म ताउन फराहम कर रही है। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि एक मुल्क एक इंतखाब से मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार GDP में 1 से 1.5% का इजाफा होगा। भारत का 2035 तक अपना खुद का खलाई स्टेशन होगा और एक भारतीय 2040 तक चांद पर पहुंचेगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और UAE के उनके हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान आज नई दिल्ली में भारत UAE स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात करेंगे। मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। और खेलो इंडिया सरमाई खेल 2025 जनवरी और फरवरी में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में मुनक़िद होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इस्लाहात के जरिए नौजवानों की राह में हायल रुकावटों को दूर करके उनके तजस्सुस और अज़्म को सरगर्म ताउन फराहम कर रही है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन ग्रैंड फिनाले के दौरान इख्तराकारों के साथ बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज नौजवान मुल्क को दरपेश चैलेंजों पर काबू पाने के तौर तरीके तलाश करने के लिए मिल्कियत का एक एहसास पैदा कर रहे हैं। आज देश के युवा सरकार के साथ मिलकर देश के विकास के लिए देश के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें उनमें देश की समस्याओं के समाधान को लेकर, देश के विकास को लेकर एक ओनरशिप की भावना आ रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया का मुस्तकबिल इल्म और इख्तिरा से चलने वाला है और भारत के नौजवान हालात को तब्दील करने में उसकी उम्मीद और आरजू हैं। दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि भारत की ताकत उसकी इख्तिराई नौजवान है। चैलेंजों पर काबू पाने के लिए आम रविश से हटकर सोचने की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत नौजवानों के साथ उनके करियर के हर मोड़ पर खड़ी है, उनकी जरूरतों के ऐन मुताबिक काम कर रही है। वजीर आजम ने कहा कि हैकाथॉन महज एक रस्मी तकरीब नहीं बल्कि अवाम नवाज हुक्मरानी के मॉडल के तौर पर नौजवानों को नए मौके फराहम करने का एक तरीका है। भविष्य की दुनिया नॉलेज और इनोवेशन से ही ड्राइव होने वाली है और ऐसे में आप भारत की होप है, एस्पिरेशन है, सबका एम एक ही है। भारत दुनिया का सबसे इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव और प्रॉस्परस देश बने। जनाब मोदी ने भारत को इक्तिसादी सुपर पावर बनाने के लिए उभरते हुए शोबों पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटल मवाद तैयार करने और गेमिंग जैसे शोबे जो एक दहाई कबल अच्छी तरह से तैयार नहीं हुए थे, वो अब तेजी से तरक्की कर रहे हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां एडिशन कल मुल्क भर में 51 नोडल मराकज पर एक साथ शुरू हुआ। 7वां स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कर्नाटक के 9 इदारों में जारी है। ये प्रोग्राम जो 15 दिसंबर को खत्म होगा, एक 36 घंटे के सॉफ्टवेयर एडिशन और 5 रोजा हार्डवेयर एडिशन पर मुश्तमिल है। एक रिपोर्ट। बेंगलुरु में 3 इदारों के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की मेजबानी अंजाम दी जा रही है, जिसमें 428 तलबा पर मुश्तमिल कुल 66 टीमें शिरकत कर रही हैं। कर्नाटक के दीगर 6 मराकज में वाक़ई इस बावक़ा तकरीब में 1008 तलबा के साथ 268 टीमें मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं। ये मराकज मैसूरू, मैंगलुरु, बेलागावी और हुब्बली में वाक़ हैं। बेंगलुरु से पोन्नुमोन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि एक मुल्क एक इंतखाबात ONOE में भारत की GDP को 1 से 1.5% तक फरोग देने की सलाहियत है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक मजबूत राह हमवार करते हुए साबिक सदर जमहूरिया और ONOE कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि मुल्क के लिए ये एक इनकलाबी तब्दीली लाने वाला साबित होगा।
کانپور میں میڈیا کے افراد سے بات چیت کرتے ہوئے جناب کووند نے کہا کہ مرکزی حکومت کو ONOE کے نفاذ کے لیے اتفاق رائے حاصل کرنا ہوگا۔ केंद्र सरकार को देखिए सर्वानुमति डेवलप करनी पड़ेगी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की। ये मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित अहित का नहीं, ये देश के हित का है और इसलिए मुझे लगता है अंततोगत्वा सभी राजनीतिक दल जो है इस पर सहमत हो। मैं इसको चैलेंज नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ कि इट विल वर्क एज ए गेम चेंजर। भारत की अर्थव्यवस्था आज जो है वो आपकी अराउंड 6.5 या 7%, और जब ये आ जाएगा तो 1 से 1.5% जो है ऑटोमेटिकली इस देश की GDP बढ़ जाएगी। मुल्क में रियासती असम्बलियों और लोकसभा के इंतखाबात एक साथ मुनक्किद कराने की हिमायत पर जनाब कोविंद ने कहा कि ये मुल्क के मफाद में है। इस साल सितंबर में मरकजी काबीना ने लोकसभा, असम्बली, बल्दियाती इदारों और पंचायतों के लिए हमवक्त इंतखाबात की तजवीज पेश करते हुए एक मुल्क एक इंतखाबात पहल को मंजूरी दी थी। ये सभी इंतखाबात 100 दिन की मुद्दत के अंदर मुनक्किद किए जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने 31 मार्च 2025 तक नाफिजुल अमल गंदम के जखीरे की हद पर नजरसानी करने का फैसला किया है। मजमूई तौर पर खुराक की यकीनी फराहमी का बंदोबस्त करने और जखीरा अंदोजी और फजूल कयास आराइयों को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में ताजिरों, थोक और खुर्दा फरोशों, बड़े चेन के खुर्दा फरोशों और डब्बा बंद करने वालों के लिए गंदम को जखीरा करने की हद मुकर्रर की थी। ताजिरों और थोक फरोशों के लिए गंदम की जखीरे की हद को कम करके 2000 मैट्रिक टन से 1000 मैट्रिक टन, जबकि खुर्दा फरोशों के लिए हद को 10 मैट्रिक टन से कम करके 5 मैट्रिक टन फी दुकान कर दिया गया है। एक बयान में सारिफीन के उमूर, खुराक और सरकारी निज़ाम तक़सीम की वजारत ने कहा है कि रबी सीजन 2024 के दौरान मजमूई तौर पर 1132 लाख मैट्रिक टन गेहूं की पैदावार हुई और मुल्क में गंदम की वाफिर मकदार मौजूद है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत के बैंकिंग सेक्टर, खास तौर पर सरकारी सेक्टर के बैंकों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में काबिल जिक्र तब्दीली का मुशाहिदा किया है। उन्होंने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को उनके उस बयान के लिए तनकीद का निशाना बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी सेक्टर के बैंकों को धोखाधड़ी करने वाले अफराद के लिए फंड्स के लामहदूद जराये के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर खजाना ने उनके इस बयान को बेबुनियाद करार दिया। मोहतरमा सीतारमन ने जोर देकर कहा कि शहरियों पर मरकूज गवर्नेंस मोदी हुकूमत का बुनियादी उसूल है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यूपीए के दौरे हुकूमत में सरकारी सेक्टर के बैंकों को मशकूक कारोबारियों के लिए एटीएम के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा सीतारमन ने दावा किया कि यूपीए के दौरे हुकूमत में ज्यादा कॉरपोरेट कर्जे और लामहदूद कर्जे ने सरकारी सेक्टर के बैंकों की सेहत पर बुरा असर डाला। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से भारत का अपना खलाई स्टेशन होगा और 2040 तक एक भारतीय चांद पर उतरेगा। साइंस की तमाम वजारतों की हुसूलियाबियों के बारे में नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि हुकूमत के जरिए खला के शोबे में नाफिज की गई इस्लाहात ने खलाई शोबे को खोल दिया है। We already finished discussing space. We are going to have our own space station, unlike others. Be among the first to have that after maybe US and one or two other countries. Which will be known as Bharat Antariksh Station by 2035, and by 2040 we might be landing an Indian on the surface of Moon. उन्होंने मजीद कहा कि अब तक भारत से 432 गैर मुल्की सैयारचे को खला में भेजा जा चुका है, जिनमें से तकरीबन 90% सैयारचे को गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान खला में भेजा गया है। वजीर मौसूफ ने साइंस के शोबे में कसीर शोबाजाती नुक्ता नज़र के लिए हुकूमत के नज़रिए का भी जिक्र किया। उन्होंने उजागर किया कि भारत ने मुख्तलिफ सलाहियतों में साइंस का इतलाक करके बायोटेक्नोलॉजी, बायो मईशत, दिफा और ज़राअत के शोबों में काफी तरक्की की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर मुत्तहिदा अरब अमारात के उनके हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद
अन्नयान आज नई दिल्ली में भारत मुत्तहिदा अरब अमारात स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात करेंगे। यूएई के वजीर खारजा आज सपहर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा चौथे स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात और भारत यूएई मुश्तरका कमीशन की 15वीं मीटिंग में शिरकत करने के लिए कल रात नई दिल्ली पहुंचे। यूएई के रहनुमा का खैर मकदम करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनके इस दौरे से भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कसीर जहती जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में मजीद इजाफा होगा। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सदियों से तिजारती ताल्लुकात हैं। 2022-23 के दौरान यूएई भारत के लिए चौथा बड़ा बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी करने वाला मुल्क रहा। आज से उत्तराखंड के शहर देहरादून के परेड ग्राउंड में आलमी आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो शुरू होगी। ये बावकार तकरीब आयुर्वेद के शोबे में तहकीक और तरक्की के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए मुनक्किद की जा रही है। तफसील हमारे नामानिगार से। इस साल के प्रोग्राम का मौजू डिजिटल हेल्थ आयुर्वेदिक अप्रोच है, जिसमें रिवायती आयुर्वेद को जदीद तकनीकी तरक्की के साथ मरबूत करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस चार रोज़ा कांग्रेस में भारत के 5,500 से ज्यादा मंदूबीन और 350 से ज्यादा बैनुल अक़वामी शुरा हिस्सा लेंगे, जो आयुर्वेद और सेहत से मुतालिक शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करेंगे। इस कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो में 350 स्टॉल लगाए जाएंगे, जो लोगों की तवज्जो का मरकज रहने वाले हैं। इस नुमाइश में भारत और बैरून मुल्क के मारूफ आयुर्वेदिक इदारों की मसनूआत और खिदमात की नुमाइश की जाएगी। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की मरकजी वजारत के तहत माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने का महकमा नई दिल्ली के इंडिया गेट पर आज से शुरू होने वाले 22वें दिव्या कला मेले की मेजबानी करेगा। इस प्रोग्राम में पूरे भारत के माजूर दस्तकारों, कारोबारी अफराद और फनकारों के हुनर, तख्लीकियत और कारोबारी जज्बे की नुमाइश की जाएगी। सोशल मीडिया की अहम कंपनी मेटा को आलमी सतह पर रुकावट का सामना करना पड़ा है, जिसके सबब सार्फिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रसाई हासिल करने में कासिर रहे। हजारों सार्फिन की जानिब से आज सुबह फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप तक रसाई हासिल करने में दुश्वारी पेश आने की खबरें मौसूल हुई। मेटा ने एक्स पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर रुकावट पैदा करने की तस्दीक की है और कहा है कि एक तकनीकी मसले की वजह से ये दुश्वारी हो रही है। खेलो इंडिया सरमाई खेल 2025 दो अलग अलग मरहलों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में मुनक्किद होंगे। लद्दाख 23 जनवरी से 27 जनवरी तक आइस हॉकी और आइस स्कीइंग समेत आइस खेलों की मेजबानी करेगा, जबकि जम्मू कश्मीर 22 फरवरी से 25 फरवरी तक स्नो खेलों की मेजबानी करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में शिरकत करने की खबर को शह सुर्खी बनाते हुए वजीर आजम के इस बयान को शाये किया है कि नौजवान इख्तराकारों के पास 21वीं सदी के भारत का मुनफरिद नजरिया है। रोजनामा, मिलाप और प्रताप समेत कई अखबारों ने रेलवे तरमीमी बिल 2024 के पास होने पर रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव के उस बयान को पहले सफ़े पर शाये किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे ट्रेन नेटवर्क में तोसी होगी और उसे मजीद मजबूत बनाया जा सकेगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इस्लाहात के जरिए नौजवानों की राह में हायल रुकावटों को दूर करके उनके तजस्सुस और अज़्म को सरगर्म ताउन फराहम कर रही है। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि एक मुल्क एक इंतखाब से मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार GDP में 1 से 1.5% का इजाफा होगा। भारत का 2035 तक अपना खुद का खलाई स्टेशन होगा और एक भारतीय 2040 तक चांद पर पहुंचेगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और UAE के उनके हममनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान आज नई दिल्ली में भारत UAE स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात करेंगे। और खेलो इंडिया सरमाई खेल 2025 जनवरी और
फरवरी में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में मुनक़िद होंगे। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।